जी बाबा, बोले। हमने तुम्हारे लिए एक फैसला किया। हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। उम्मीद, फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो, मगर तुम्हारी मर्जी जानना जरूरी है। लो भाई, ये जमाना आ गया, क्या बच्चे अपनी मर्जियां बताएंगे? तौबा तौबा, कयामत की निशानी है। तो बताओ उम्मीद, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लो कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाए। उम्मीद के पीछे जो लड़का हमारे घर आया था, जिसकी वजह से हमारी फैमिली उम्मीद के खिलाफ हो गई है, क्या साजिश में तुम्हारा हाथ है? आखिर कौन हो सकता है वो लड़का? चुप क्यों खड़ी हो उम्मीद, जवाब दो। बाबा, आपने मेरे लिए अब तक जो भी फैसला किया वो बहुत अच्छा था, और आइंदा भी आप जो मेरा फैसला करेंगे वो अच्छा ही होगा। इसलिए आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। उम्मीद, तो ठीक है भाई, फैसला हो गया। फिर मैं उन लोगों से बात करती हूँ और मिलने के लिए बुला लेती हूँ। ये क्या किया है तुमने उम्मीद? क्यों हामी भरी तुमने शादी के लिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मना कर देना। क्योंकि मैं खुद ही शादी करना चाहती। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती हो। सरमद ने तुमसे रिश्ता तोड़ने का कहा, इसलिए ऐसा कर रही हो ना। बेटी हूं ना, कैसे खिलाफ जाऊं उनके फैसले को अपना नसीब समझकर कबूल कर। पता है उम्मीद, मैंने भी अपने बाबा की बात मानकर सरमद से शादी की थी, और तुम्हारी खातिर यहाँ चली है। काश मुझे बाबा ने अपने वादे में ना बांधा होता। काश मैं तुम्हें लेके ना कहीं और चली जाती तो शायद ये सब नहीं होता। है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी,
तन्हा मनाए हैं सोग सभी। अम्मी कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपने मुझे। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात याद रखना, उस लड़के की असलियत ना किसी को पता ना चले, वरना अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाओगे सरमत के सामने। आप फिक्र मत करें, बस आप उम्मीद की शादी करवाकर इस घर से इसे रवाना करें ताकि मेरी बेटी इस घर पर राज करे। अरे फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा और इंशाल्लाह ज़ारा ही दुल्हन बनकर आएगी इस घर में। मुझे पता है ये काम आप बहुत जल्दी कर लेंगे। आप ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या किया आपने? वही जो सब चाहते हैं। मगर क्यों आप ही? इस फैसले में ना ही आपकी खुशी है ना ही आपकी पसंद, तो फिर क्यों? बाबा ने आप सबने रिश्ता खत्म करने की धमकी दी और आप फौरन मान गई। हाँ, शायद यही मेरा नसीब है। एक गलत फहमी की वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देंगी। सब कुछ खत्म हो चुका है, प्लीज बहस मत करो। आप ही कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपका। आप बहुत गलत कर रही हैं अपने साथ। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। मैं अपने बाबा की ख्वाहिश को पूरा कर रही हूँ। नहीं आप ही, ये ठीक नहीं है। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और इस रिश्ते के लिए इनकार करेंगी। आइए मेरे साथ। मेरे भाई, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन हकीकत को समझो, मैं बाबा के दिल से उतर चुकी हूँ और अगर मैंने इनकार किया तो बाबा की नाफरमानी का इल्जाम भी लग जाएगा मुझ पर। मैं नहीं सह सकूंगी वो, और शायद हम सब के लिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। जी बाबा, बुलाया था आपने? वो बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, एक वहां पे जो प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए, और मुझे यही कोई 1 हफ्ता लग जाएगा वापस आते आते। दैट्स ग्रेट। अदील, तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम या जुनैद इनकी गैर मौजूदगी में बिजनेस संभालो। अब जुनैद का तो फाइनल ईयर है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं तुम बिजनेस संभालो। ठीक है, वैसे बाबा के साथ में पार्ट टाइम तो जाता हूँ, तो अब फुल टाइम चले जाऊंगा। नो वरीज। देखा, मैंने कहा था ना, अदील सब संभाल लेगा। थैंक यू बेटा। और हाँ, वो जो मैनेजर अमजद साहब हैं वो तुम्हें गाइड भी करते थे। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, आप सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस भी आ जाइएगा। जीते रहो बेटा। और हाँ, इनके वापस आते ही तुम दोनों के लिए अच्छे से रिश्ते ढूंढूंगी मैं। मामा, अभी तक मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है और अब बात बात पे शादी को क्यों ले आती हैं? वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। आप भाई की तैयारी करें। अदील, पागल, शादी पर ना शर्मा गया। देखिएगा यासिर, बहुत धूमधाम से शादी करूंगी मैं अपने बेटों की, एक से बढ़ के एक लड़की लाऊंगी। इंशाल्लाह।
उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। अंकल देखें, यही सच है, मेरा नाम जैन है और उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। ये तो मुझे आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। वो तो मैं आया तब दरवाजा खुला हुआ था और मैं डायरेक्ट अंदर आ गया। अगर आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं है तो आप उम्मीद का फोन चेक कर सकते हैं। बाबा ये ले। देख लीजिए बाबा। सच कह रहे हैं। क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लो कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेटी हूं ना, कैसे खिलाफ जाऊं उनके फैसले को अपना नसीब समझकर कबूल कर। तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सुन, परेशान होकर टहल लगा रहे। मेरी कुछ तबीयत अजीब सी हो रही थी, इसलिए टहल रहा था। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। जानती हूं मैं कि आप उम्मीद की वजह से परेशान हैं। सरमद, आपके दिल में उम्मीद के लिए इतनी बदगुमानी क्यों आ गई है? आप खुद सोचें, अगर उम्मीद ने उस लड़के को बुलाया होता तो वो शोर मचा के आपका नाम क्यों लेती? उसको खामोशी से भेजती ताकि किसी को पता भी नहीं चलता। किसी ने देख लिया होगा, तभी उसने शोर मचाया। सरमद, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझसे मजीद बहस मत करो। क्यों ना करूं? हमारी बेटी का सवाल है। देखें, आप ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, आप गुस्से में जज्बात में गलत फैसला कर रहे हैं। गलत नहीं, मुश्किल है मगर सही। और ये फैसला मैं नहीं कर रहा, हालात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप उम्मीद को जानते ही नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, दुश्मन हूं मैं उसका? हाँ, नहीं करते आप उससे प्यार, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती है सरमद। तभी उसने आंखें बंद करके ना चाहते हुए भी आपके फैसले पर हाँ कर दी है। कुर्बान कर रही है वो आपके फैसले के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि मुझे मजीद इस मामले में कोई बहस नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है, क्योंकि मैं जानती हूं सरमद कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात है कि उम्मीद ऐसा नहीं कर सकती, वो हमें धोखा नहीं दे सकती। फजूल की बकवास किए जा रही है। सरमद, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे बदमाश लोगों से डरने वाली नहीं हूं, समझे तुम? उम्मीद के पीछे जो लड़का हमारे घर आया था, उसकी वजह से हमारी फैमिली उम्मीद के खिलाफ हो गई है। क्या साजिश में तुम्हारा हाथ है? तुम्हें नहीं पता उम्मीद और उसकी फैमिली कितनी परेशान है। इन सब इल्जामात की वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रही। प्लीज, उसके करियर का सवाल है, ऐसे मत करो। जोनी भाई उम्मीद के खिलाफ ना एक कमाल की खबर लाया हूँ। क्या? जोनी भाई, कोई लड़का ना उसके पीछे उसके घर तक चला गया। उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी खूब क्लास ली। बेचारी ने यूनिवर्सिटी तक आना छोड़ दिया यार। क्या बात कर रहा दानिश, तुमने तो ये बहुत ही उम्दा खबर सुनाई है मेरे दोस्त।
जोनी भाई, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन में उम्मीद के खिलाफ इस बात को खूब फैलाकर उसे बदगुमान करना होगा ताकि सब के सब लोग उसके खिलाफ हो जाएं। क्या कहते हो आप दोस्तों? हैं ऐसे तो जुन्नी भाई जीतेंगे। जिंदाबाद। मम्मी, मैंने ना अपने पड़ोस में बात कर ली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, कब आ रहे हैं वो लोग? वो लोग ना आज शाम में आ रहे हैं। आज शाम में? क्यों, क्या हुआ अम्मी? आपने ही तो कहा था कि इस काम को जितना जल्दी हो सके करना है। हाँ हाँ, कहा तो था, मगर अभी तो मुझे सरमत से बात करनी है ना। तो अभी जाकर बता देना आप। अच्छा अच्छा, बताती हूँ। अम्मी, मैंने तो उनसे बात कर ली है, बस अब आप तैयारी पकड़ें और ज्यादा सवाल मत कीजिएगा उनसे। सवाल तो पूछेंगे ना दोनों, सरमद और मारूफ, मगर तुमने लड़के वालों को अच्छी तरह से समझा दिया ना कि वो लड़के की पहली शादी का जिक्र ना करें। हाँ हाँ अम्मी, मैंने उन्हें सब समझा दिया। बस वो लोग भी यही कह रहे थे कि आप भी लड़के की पहली शादी का जिक्र मत कीजिएगा। अरे हमें बड़े संभल के ये रिश्ता करवाना है, और सोचो कितना मजा आएगा जब मारूफ और उम्मीद को पता चलेगा कि लड़के की ये दूसरी शादी है। वही तो अम्मी, आप ना बस चट मंगनी और पट बिया वाली बात करना। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं तो सीधा सीधा निकाह की बात करूंगी, वरना हो सकता है मारूफ बाद में पलट जाए। हाँ ना अम्मी, आपने बस निकाह की तारीख पक्की करवानी है। आंटी, इतनी जल्दी क्या है लड़के वालों को बुलाने की? आप कुछ दिनों के बाद ही बुला लेती। अरे तो उन्होंने खुद आने के लिए कहा है, तो मैं उन्हें मना कैसे करती? और वैसे भी जो काम कल करना है वो आज करने में क्या हर्ज है? क्यों बेटा सरमत, मैं कोई गलत बात कर रही हूँ? नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। सरमत, किस बात की जल्दी है आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अभी तो हम उन लड़के वालों से सही से मिले भी नहीं, हम जानते भी नहीं कि वो लोग कैसे हैं। आप समझ नहीं रहे कि आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे यही बातें बताने के लिए तो वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आखिर वो भी तो लड़की की छानबीन करेंगे ना। और तुम लोग भी ना जरा ध्यान रखना, वो लड़के वाली बात ना निकले, वरना सारी उम्र इसी तरह घर में बैठी रहेगी उम्मीद। ठीक है, बैठी रहे, बोझ नहीं है वो हम पर, कम से कम मुझ पर तो नहीं है। मारूफ, मैं देख रहा हूँ कि तुम सब कुछ जानते हुए भी ज्यादा ही कुछ उम्मीद की तरफदारी कर रही हो। जैसा अम्मी कह रही हैं वैसा ही करो, चाय की तैयारी करो बस। और उम्मीद को भी बता देना कि लड़के वाले आज उससे मिलने आ रहे हैं, तमीज से मिलने उनसे। अरे मिल लेगी बेटा, मिल लेगी, और तुम फिक्र मत करो, सारी तैयारी भी हो जाएगी। मैंने सवेरा से कह दिया, वो आ जाएगी, सब संभाल लेगी। ठीक है अम्मी। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। तुम लोगों से जैसा जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। यूनिवर्सिटी समेत पूरे सोशल मीडिया पर उम्मीद के खिलाफ उस लड़के वाली बात को इतना उछालना है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पेज पे ही डाल देते। हाँ ये कर दे। रागिब, तुम अपना काम प्रॉपर से करना, ठीक है? और तुम्हें जो बताया भूलना नहीं, हर हाल में उम्मीद की बदनामी होनी चाहिए ताकि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस बार तो जीतेंगे अपने जूनी भाई, बस बात खत्म। बात भैया, उम्मीद से मेरा मसला जाती है भाई, और इस यूनिवर्सिटी तक ही है। हमें उम्मीद के घर के मामले को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझसे भी एक बार ऐसी गलती हो गई, लेकिन अब एहसास है उसका। रही बात इलेक्शन की, तो वो तो हम जीत के ही रहेंगे, लेकिन फेयर प्ले के साथ,
किसी धूस या धांधली से नहीं। इसलिए उम्मीद के किरदार या उसके इस घरेलू मामलात को अब यहां कोई डिस्कस नहीं करेगा। और ये बात सिर्फ उम्मीद के लिए नहीं है, यहां पे पढ़ने वाली हर लड़की के लिए है। जी भाई। जी मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी वजह से उम्मीद के किरदार तक बात पहुंची है। मैं जानना चाहता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या उम्मीद ने उसके साथ ऐसा क्या किया। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। सिचुएशन ये है कि आप ही शादी के लिए मान गई हैं। ये उम्मीद क्या कर रही है अपने साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम समझाती क्यों नहीं हो? सारा मैंने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम प्लीज उनसे एक बात करके देखो ना यार, उनको समझाओ ये सब क्या कर रही है वो। जब वो तुम्हारी नहीं सुन रही तो मेरी क्या बात समझेगी? पता नहीं कैसे समझेंगी ये। वैसे फरहान, मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। मैं उस दिन तुम्हारे घर आई ना, तुम्हारी कजन ज़ारा जो है, उसका बिहेवियर बहुत अजीब था मेरे साथ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बस उम्मीद को लेके काफी टेंशन में थी उस दिन, इसलिए बस मैं तुमसे बात नहीं कर सकी। मैं बात करूंगा उससे, वो ऐसी ही है। तुम प्लीज टेंशन ना लो। हाँ नहीं फरहान, तुम कोई बात मत करना, इस तरह बात मजीद ना बढ़ जाए। मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है सारा, लेकिन अगर आइंदा उसने तुम्हें कुछ भी कहा तो मुझसे बात करूंगा डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे घर छोड़ दो, मुझे काफी देर हो रही है। कर देते। बहुत पैसे वाले लग रहे हैं ये लोग सवेरा बहन। तुम अपनी लालच ना राल की तरह टपकाओ नहीं, कोई सुनने का। मैंने जैसे समझाया था याद है ना? बस ये शादी हो जानी चाहिए, ज्यादा बात कर कर बात खराब नहीं कर देना। शादी भी हो जाएगी, एक बात तो बताओ, जहेज तो देंगे ना ये लोग? हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा, बस जो मैंने समझाया है वो याद रखना। और हाँ, इसकी पहली शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। चलो बैठो। देखिए भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माशाल्लाह, बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके। बेटा आप क्या करते हो? अंकल, वो मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीए किया है, उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है? जी जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है उसकी, अब मास्टर्स करेगी। अरे आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बेटी उम्मीद है, माशाल्लाह से बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत सुलझी हुई है। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद आई है और हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। अब बाकी आप बता दें। अरे बताना क्या है,
हमारी तरफ से भी पक्का समझे। नहीं नहीं, अभी हमें थोड़ा वक्त तो दें सोचने के लिए। मारूफ ठीक कह रही है, हम 1-2 दिन में जवाब दे दें। वैसे रिहाना बहन, हमें आपका लड़का पसंद तो आ गया है, मगर हम मशवरा करके 2-3 दिन में आपको बता देंगे। चलें, बेहतर है, जैसे आप लोगों की मर्जी। चाय तो लें आप, कुछ तो लें। हाँ हाँ लीजिए ना। अरे बताना क्या है, हमारी तरफ से भी पक्का समझे। सरमद, मुझे तो ये रिश्ता समझ नहीं आया। लड़के की अम्मी इतनी तेज लग रही थी और लड़का भी कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा। अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब है, शरीफ सीधा सादा है। तो रही हमारी बेटी की बात, तो हमारी बेटी ने कौन सा उसकी अम्मा के साथ जिंदगी गुजारनी। ये आप कह रहे हैं सरमद? मुझे तो वो फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आप प्लीज जल्दबाजी मत करें। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सरमद, मेरा दिल नहीं मान रहा है। आप बल्कि ऐसा करें, उन्हें मना कर दें। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, सिर्फ इसलिए रिश्ते से मना कर दूं? अजीब बातें करती हो तुम। वो लोग सवेरा को जानते हैं, सवेरा उनकी पड़ोसी है, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और सवेरा उम्मीद की पुप्पो है, वो कभी नहीं चाहेगी वो किसी गलत हाथों में जाए। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ। सरमद, तुम बस एक बार उम्मीद से उस लड़के के बारे में पूछ लो, फिर मैं हाँ कर दूंगा। तुम्हें पूछने की भी क्या जरूरत है? वो तो तैयार है उसमें कूदने के लिए, जो खड्डा आप उसके लिए खोद रहे हैं। मारूफ, ऐसा ना हो कि मेरा सब्र जवाब दे दे। क्या हुआ अम्मी? सरमत ने उम्मीद के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया अम्मी। मैं ना रिहाना को अभी फोन कर बता देती हूँ। हाँ, उससे कहो कि कल आकर ना मंगनी की रस्म अदा कर दे। भाई शादी की तारीख बाद में ले लेंगे। बिल्कुल ठीक रहेगा अम्मी। अच्छा जल्दी से फोन कर लो उसको। हाँ हाँ मैं करती हूँ। जनी भाई, नंबर मिल गया उसका, जैन नाम है उसका। आजकल एक और लड़की के साथ देखा जा रहा है और कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। कॉल मिला उसे? जी मिला तो। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। अब बाकी आप बता दें। अरे बताना क्या है, हमारी तरफ से भी पक्का समझे। उम्मीद, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? अच्छा देखो, तुम जानती हो कोमल आपी ने मेरी मंगनी के लिए रखा था और मैं चाहती हूँ कि इसे तुम अपनी मंगनी पे पहनो। अम्मी, आपको मैं हमेशा कहती थी कि ये ड्रेस मैं अपनी शादी पे पहनूंगी
और आज आप इसे उम्मीद को देने आ गई। तुम ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स, बल्कि नो थैंक्स। अम्मी आप ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। जिस चीज पे मैं हाथ रखूं वो आप उठा के उम्मीद को दे देती हैं। अच्छी बात है, इसकी जल्दी से शादी करवाएं ताकि मेरी जिंदगी सुकून में आए। तमीज से बात करो, बहन है वो तुम्हारी। और जानती हो, ये दुपट्टा कोमल आपी का है, इसलिए पहला हक उम्मीद का है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, कमल, जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। जिंदगी ना तू और आजमा, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। सरमत बेटा, सवेरा का फोन आया था, वो लोग इसी महीने शादी करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, उम्मीद को घर से रुखसत करने की इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है? अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मंगनी हुई है, इतनी जल्दी शादी भी कर दें क्या? भाई इसमें बुराई क्या है? और लड़की जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मारूफ अम्मी ठीक कह रही है। लेकिन सरमत, अभी हम उनकी फैमिली को सही से समझ भी नहीं पाए। सवेरा इतने सालों से उन्हें जानती है, और क्या जानना है। और सरमत भी गया था उस लड़के के ऑफिस में, इतनी अच्छी जगह जॉब करता है वो। सरमत बेटा, तुम ना बस ये जल्दी से बताओ और मैं शादी की तारीख तय करती हूँ। मारूफ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, उसे होने दो। अम्मी आप उन लोगों को बुला लें ताकि शादी की डेट फिक्स कर लें। हम जल्दी शादी करेंगे, सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, जीते रहो। देख रहे हो अपनी बीवी को? अरे मैं तो कहती हूँ इसका कोई भरोसा ही नहीं है, तुम पे दबाव डालकर कहीं मंगनी ना तोड़वा दे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना, बस ये काम निपटा दो। अम्मी मैं बच्चा नहीं रहा,
कि किसी की भी बातों में आ जाओ। बच्चे तो तुम मेरे ही हो सलमान, मगर जरा बुद्धू हो, और न मारूफ जैसी लड़की के झांसे में आकर अपनी और हमारी जिंदगी इस मोड़ पर न दे। थैंक गॉड क्लास खत्म हो गई। सो टायर्ड। क्या करें? ओ, ये कौन बंदा आ गया हमारे कॉलेज में?